हाय। आज का मेरा वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो मुझसे पिछले 1.5 महीने से जुड़े हुए हैं। फॉर द पास्ट 1.5 months आई हैव बीन योर वर्चुअल इंग्लिश टीचर एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर गुड कमेंट्स। दे रियली इंस्पायर मी। मुझे इतनी मोटिवेशन मिल रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जब स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम आपने हमें ये टॉपिक समझाया तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा अप्रिसिएशन और कुछ भी नहीं होता पूरी दुनिया में, जब स्टूडेंट उसके समझाए हुए तरीकों को समझ ले। बट एट द सेम टाइम मैं उन लोगों को भी एड्रेस करना चाहूँगी जिन्होंने बड़े ही फ्रैंकली मुझसे कहा कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ। होता क्या है कि हम एक लैंग्वेज जब सीखते हैं तो उसके भी कुछ कंडीशंस अगर हम फॉलो करते हैं तो वो लैंग्वेज हमें जल्दी आती है। हालांकि अगर हम उसको किसी और तरीके से सीखने जाएं या कुछ और करने जाएं तो वो बात नहीं बनती। किसी भी लैंग्वेज को जब हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं तो सीखने वाले को बहुत आराम है, सिखाने वाले को तो और भी आराम है, वो तो बच्चा सीख गया। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता। इसमें होता क्या है, अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज पे आप उसी में और कंफर्टेबल होने लग जाते हैं, हालांकि आप नई लैंग्वेज को पिकअप नहीं कर पाते। नाउ वी आर इंडियंस, हम हिंदी ज़्यादा बोलते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नथिंग अगेंस्ट इट, आई रिस्पेक्ट हिंदी लैंग्वेज अलॉटेड, ओके, बट द टाइम्स नाउ आर वेरी डिफरेंट। हम अगर इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर देखते हैं तो एज अ सिटीजन वी शुड ऑल्सो बी सूटेबल टू दैट इमेज। और ग्लोबलाइजेशन इतना हो रहा है कि आप कहीं पे भी जाए, बड़ी बड़ी पोजीशन ले कंपनीज में, जब कल आप जब जॉब्स के लिए जाएंगे तो इंग्लिश इज नाउ अ कंपल्सरी लैंग्वेज। हम 12 साल स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं। अगर इन 12 सालों में हम तरीके से इंग्लिश को सीखें तो क्या हम 12 साल के बाद अमेरिकन और ब्रिटिश को मात नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम एक मेंटल ब्लॉक बना लेते हैं। हम ये सोच लेते कि यार ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा या मुझसे नहीं होता ये। सबसे पहले हमें इस ब्लॉक को हटाना है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर आप उस लैंग्वेज की तह तक नहीं जाओगे या उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करोगे तो वो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी। लैंग्वेज का तो गोल्डन रूल ही यही है कि अगर आपको वो लैंग्वेज सीखनी है तो उसे आपको यूज़ करना है। और यूज़ आप कैसे करोगे? रीड करके, लिसन करके, स्पीक करके, राइट करके। हमारी कंट्री में जो हमारा इंडियन एटमॉस्फेयर है वहाँ पर हमारा इंग्लिश यूजेज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम करते क्या है कि हम सोचते हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। अगर आपने मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे तो आप समझ तो लेते हो उन कॉन्सेप्ट्स को, और अगर आपको वो क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें अप्लाई भी कर लेते हो। तो यही सेम रूल हर लैंग्वेज के लिए भी एप्लीकेबल है। हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, हम टेंसेस सीखते हैं, वॉइस सीखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, हम सब कुछ सीखते हैं। जब हम ग्रामर का पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं हमें शायद 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए, लेकिन हम कहाँ घबराते हैं? उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने में घबराते हैं। अब आपके सिलेबस में इंग्लिश के चैप्टर्स और पोम्स हैं, टीचर्स आके आपको चैप्टर और पोम पढ़ा देती है, लेकिन आप इसको इस तरीके से देखो कि इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी फॉर यू, इट इज नॉट जस्ट अ रिटन पीस विच गिव्स यू अ मॉरल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड मॉरल। दैट इज नॉट द बेसिक एम ऑफ इंग्लिश इन सिलेबस। द बेसिक एम इज दैट व्हेन यू रीड अ चैप्टर और अ पोम you should be able to understand the different grammatical concepts which are applied in it. किस टाइप का टेंस अप्लाई हो रहा है, किस टाइप का वॉइस अप्लाई हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे यूज किया है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये क्या है और ऐसा क्यों है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन चैप्टर्स और उन पोम्स में डाले हुए होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो
हम सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए ही पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में ज़रूर जाता है कि मैंने जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीखा है ये इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। नए नए वर्ड्स सीखते हैं, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे फॉर्म करना ये सीखते हैं। तो जब हम इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से ही देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे तो क्या हम वोकैबुलरी न्यू इम्बाइब कर पाएंगे? क्या हमें ये समझ में आएगा कि जो ग्रामर हम यूज़ करना चाहते हैं या जो करेक्ट ग्रामर है क्या वो वैसा यूज़ हम कर पाएंगे? क्या हम छोटी छोटी चीज़ें जो इंग्लिश की बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक सोल है, एक आत्मा है, क्या हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे अगर हम इंग्लिश को हिंदी में पढ़ेंगे? तो नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश क्लास में हमारा मोटिव है इंग्लिश को सीखना। इसीलिए मेरे सारे वीडियोस या जितने भी मेरे लेसन्स हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही होते हैं, ताकि भले ही अभी आज आप ना समझ पाओ, लेकिन आप उसी वीडियो को अगर बार बार 2-3 बार देखोगे या आप एक डिक्शनरी लेके आप बैठोगे और सुनोगे तो वो सारे वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे आई एम श्योर वो डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। और फिर रिजल्ट क्या होगा कि आपने कुछ नए वर्ड सीख लिए और आप उसको यूज़ करना सीख गए। जैसा मैंने सेंटेंस फॉर्म किया वैसा ही सेंटेंस आप अपने से बनाने की कोशिश कर सकते हो। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो हम अलग वीडियोस में ले रहे हैं, उन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आप देखो कि वो चैप्टर में किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, उनका एप्लीकेशन कैसा है। दैट इज ऑल आई वॉन्ट। सो सबसे पहले आप सुनना शुरू करो। लिसन टू एवरीथिंग इन इंग्लिश, whether it's a TV channel or it is movies or it is news or anything, any video, listen. सबसे पहले आप सुनना शुरू करो। जितनी इंग्लिश आप सुनोगे उतनी आपके वर्ड्स आपके माइंड में फिट होते जाएंगे और उतना ही धीरे धीरे आप बोलना शुरू करोगे। जस्ट लाइक स्मॉल किड्स, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। सो जब आप बोलना शुरू करोगे और साइड बाय साइड आप रीड करना भी शुरू करोगे तो आप अच्छा और करेक्ट लिखना भी शुरू करोगे। और अगर आप स्पीकिंग में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, कभी गलतियां भी हो रही हैं, तो भी इट इज़ परफेक्टली फाइन। इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स। टेक इंग्लिश पॉजिटिवली एंड स्टिक बाय इट। डोंट ट्रांसलेट, जस्ट स्टिक बाय इट। जैसा आपको समझ आ रहा है, जितना आपको समझ आ रहा है, जितनी कोशिश आप कर सकते हो, try to learn this language. It's a beautiful language. It's a beautiful language. It is known worldwide. आप कहीं पे भी जाएंगे आपको यही लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो आप कहीं पे भी जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। और सबसे ज़्यादा एज इंग्लिश टीचर मुझे खुशी होगी कि अगर मैंने आपको मोटिवेट किया थोड़ा सा भी टू टेक अ bold step towards this language. I hope I have been able to convince you why to study English in English and stop translating, please. That's all for now. Let's stay connected. Best wishes to all of you. Thank you very much.